हम पार्टी खोलकर एसएसपी के बचाव में सामने आ गई है। बीजेपी उन्हीं पर कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन दरअसल इस बयान पर घमासान की कहानी एक बड़े खुलासे के साथ शुरू हुई। पटना पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसके निशाने पर 12 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे के दौरान माहौल खराब करना था। जब पड़ताल शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात सामने आई है। विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले। ये साजिश थी प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर अशांति फैलाने की। ये साजिश थी हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। ये इमारत है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस साजिश में पीएफआई है, इस साजिश में विदेशी फंडिंग के तार हैं, देश विरोधी प्लान है। पटना में आतंकी साजिश के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को ये आतंकी पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पीएम के पटना दौरे में जहां एक और स्वागत की तैयारियां थी, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठन बड़ी साजिश रच रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस की छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हमें ऐसा इंट मिल रहा था कि कुछ ग्रुप्स द्वारा फुलवारी शरीफ में एक जगह लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस इंट को टेक्निकली और साइंटिफिकली वेरीफाई किया और हमारे जो लोकल सोर्सेज थे ग्राउंड पे, उससे हम लोगों ने कंपेयर कराया। तो हम लोगों ने 11 तारीख को ईशोपुर एक जगह है, वहाँ पे नहर के किनारे मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस के रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर के ऊपरी मंजिल पर एक पूरी मंजिल को सर्च किया। तो वहाँ अतहर परवेज और मिस्टर जलालुद्दीन मिले, और जब उसको सर्च किया गया तो वहाँ पर बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट्स, पम्फलेट्स, फ्लैग्स और बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस मिले, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और किसी खराब चीज के लिए पर लोगों को तैयार किया जा रहा है। इस बार जब पीएम मोदी का पटना दौरा तय हुआ तो एफआईआर के मुताबिक फुलवारी शरीफ में 15 दिन पहले संदिग्ध आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। रेड के दौरान पुलिस को पता चला कि 6 और 7 जुलाई को संदिग्ध आतंकियों की बैठक भी हुई थी। मामले की छानबीन तेज हो गई। चौंकाने वाले खुलासों के बाद एनआईए भी सक्रिय हो गई है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुल अब तक 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। और मेरे पीछे जो आप ये मकान देख रहे हैं, ये दरअसल अरमान मलिक का घर है, फुलवारी शरीफ में है। और यहीं से आज कुछ ही देर पहले एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और छापेमारी की, और उसके बाद अरमान मलिक को जो है यहां से उठाया गया है, गिरफ्तार उसे किया गया है। और अब तक कुल इस पटना टेरर मॉड्यूल मामले में 5 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा अतहर परवेज है, जो पटना में 2013 में हुए बम धमाके के आरोपी का सगा भाई है। इत्तेफाक देखिए कि 2013 में भी हुंकार रैली करने आए नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया गया था। अतहर परवेज के तार सीधे सीधे सिमी से जुड़े बताए जा रहे हैं। अतहर ने मोहम्मद जलालुद्दीन के घर को 16,000 रुपए की रकम के बदले किराए पर लिया और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना जारी रखा। यहाँ पर आतंक का ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था, जिसके तार पीएफआई से जुड़े हैं। एनआईए ने भी पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस के दफ्तर में, और आपको हम दिखा रहे हैं कि जब कल छापेमारी करके पुलिस ने जो ट्रेनिंग सेंटर है फुलवारी शरीफ में, जो ऑफिस था जिसे कि आतंक का पाठशाला बताया जा रहा था, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी। तो उसके वहां से क्या क्या मिला है ये आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरें। ये देखिए पीएफआई का झंडा देख सकते हैं, कितने सारे झंडे हैं यहाँ पीएफआई के, जो कि उस दफ्तर से प्राप्त हुआ है। एसडीपीआई में आप किस तरीके से मेंबर बन सकते हैं
ये भी उसके भी देखिए यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म जो है ये भी वहाँ से जब्त किया गया है। काफ़ी सारी संख्या में ये SDPI का मेंबरशिप एप्लीकेशन है और उसके साथ ही ये देखिए SDPI बिहार टर्म रिपोर्ट 2018 से लेकर 2021 तक की एक रिपोर्ट भी जो है जो ये लोग लगातार बना रहे थे उसके बारे में भी यहाँ पर ये सब दस्तावेज हैं। और देखिए उर्दू में भी कई सारे यहाँ पे दस्तावेज हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं SDPI के जो उर्दू में लिखे हुए हैं। सिर्फ अपना नाम ही नहीं, पुलिस के मुताबिक ये देश का ईमान बदलने की साजिश रच रहे थे। 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने का इनका प्लान था। इनके आतंकी ठिकाने से दस्तावेज मिले हैं जिस पर लिखा है इंडिया 2047 और नीचे लिखा है टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी ये 2047 तक भारत में इस्लाम का राज कायम करने के प्लान पर काम कर रहे थे। पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है। PFI would subjugate the coward majority community। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। देश के 10% मुसलमानों की मदद के अलावा PFI के इस दस्तावेज में विदेशी मुल्कों से मदद मांगने का भी ब्यौरा दर्ज है, यानी साजिश इंटरनेशनल थी। हालांकि PFI ने पटना पुलिस की इस आतंकी थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार पुलिस के दावे हास्यास्पद और PFI को बदनाम करने की कोशिश है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कहानी बनाई। ऐसे ही दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी पुलिस की चार्जशीट में सामने आए थे। ऐसी अफवाह उड़ाकर संगठन को बदनाम करने से हमारे संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लोकतंत्र की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हम डेरा दिए रहने के लिए अपना NGO खोलेंगे और हमरा जेल भेज दिया जा रहा है। ये कहाँ के नियम है? जो मकान बना के भाड़ा में देगा वो जगह जेल है। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर युवा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों से इनके यहाँ आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। वहीं पुलिस को 83 लाख रुपए से ज्यादा फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।